जिंदगी की सच्चाई यही है कि लोग दो रंग का कुत्ता पाल लेंगे, लेकिन दो रंग के इंसान को वो अपने साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते हैं। आज की कहानी समाज के उस स्याह पक्ष पर है जहां उजाले की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती। हम बात आज खूबसूरती की कर रहे हैं, लुक्स की कर रहे हैं, कोरी चिट्टी साफ चमकती त्वचा की कर रहे हैं। नहीं समझे आप तो चलो डिटेल में समझाते हैं। दरअसल हमारे समाज में कोई व्यक्ति सुंदर है या नहीं, इसे मापने का तरीका उसे देखकर बताना तय है। तभी तो जब उस मापदंड पर वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता तो उसके प्रति समाज का रुख और रवैया बदल जाता है, उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ महिलाओं से मिलवाएंगे जिन्हें विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग हैं। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर के मेलानिन सेल्स के विरोध में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी शरीर के रंग बनाने वाले सेल्स को रोकने का काम करने लगती है। इस वजह से शरीर के कुछ हिस्सों का नॉर्मल रंग चला जाता है। जब मुझे सफेद दाग हुआ था उस वक्त मैं 10th क्लास में थी। पिंपल आ जाता है तो दिक्कत होती है। मेरे बदन पे तो सफेद दाग आना शुरू हो गए थे। हाँ, होठ काट के निकाल दिया गया था, वो आगे नहीं आएगा, पर वो गलत डिसीजन था डॉक्टर का। शायद ही भारत में ऐसी कोई दवाई रही हो जो मैंने इस्तेमाल ना की हो। मैंने अपनी लाइफ में 15 साल हर तीसरे चौथे दिन सिर्फ मेहंदी लगाई है कि मेरे दाग कोई ना देख ले। कंसीलर सिखा दिया था किसी ने कि कैसे कंसीलर यूज करते हैं, तो वो आज तक चल रहा है। शादी ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी और सफेद दाग की वजह से टूट गई और ये कहा गया कि हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी अगर हमने शादी किया आपसे। तो फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। ऐसी ही कहानी 23 साल की अनमोल की भी है, जो अपने स्किन के रंग की वजह से ताने झेलती आई हैं। हम किसी पूजा में या गुरुद्वारे मंदिर ऐसे जाते थे ना, तो मम्मी कहती थी कि भगवान से प्रे करके तू ठीक हो जाए। तो मैं कर तो लेती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि क्या ठीक करना है। मतलब मैं ठीक तो हूँ। तो मेरे बहुत सारे साल इसके साथ तो ऐसे ही बीते जो मुझे पता ही नहीं चलता था कि लोग क्यों मुझे अलग सा फील करा रहे हैं। तो मैं ऐसे एक बार गुरुद्वारे गई थी और वहां एक आंटी के पैर पे गलती से ना मेरा पैर चढ़ गया। बहुत भीड़ होगी तो गलती से उनके पैर पे मैंने पैर रख दिया। उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं गिर गई। और उन्होंने बोला कि तू क्या कर रही है, काला जादू से अपनी बीमारी मुझे देना चाह रही है। स्टेज पे जाने का बहुत शौक होता था, पर टीचर्स ने कभी स्टेज पे जाना भी अलाउ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता कि गुड लुकिंग स्टूडेंट्स चाहिए स्टेज पे। करिए एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में दिल्ली के ही, वहां भी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से हुआ। बट लास्ट में उन्होंने बोला कि यू हैव टू डील विद यंग किड्स एंड वी डोंट थिंक दे वुड बी कंफर्टेबल बीइंग टॉट बाय यू। तो वी आर रियली सॉरी बट वी कांट हायर यू। इसी तरह मुंबई में रहने वाली स्वर्णकांता भी इस समाज की तीखी सोच का शिकार हुई। कंपैरेटिवली मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मुंबई में हूँ, बट फिर भी हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो मुझे याद है कि मैं मार्केट गई थी जिस ऑटो से, तो ऑटो पे बैठी और जब मैं उतरने लगी तो उसने मुझे देखा, मेरा हाथ देखा कि अरे आपको ये है, अरे मैडम आपके घर का तो कोई पानी भी नहीं पीता होगा। तो मुझे यही डर लगता था और मेरी फैमिली में भी कि कहीं मेरी बेटी को ना हो जाए। फिर मैंने खुद को समझाया कि ठीक है, जब जो होगा बेटी भी इसी तरह उसका सामना करेगी जैसे मैंने आज किया है।